नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। केंद्र सरकार, शिक्षा निदेशालय, निजी स्कूल शाखा, पुराना सचिवालय, दिल्ली A10054, दिनांक 18 अक्टूबर 2023 का परिपत्र। विषय: दिल्ली के निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में ओपन सीटों EWS DG CWSN श्रेणी सीटों के अलावा के लिए एंट्री स्तर की कक्षाओं 6 वर्ष से कम आयु के लिए प्रवेश अनुसूची। दिल्ली के निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं 6 वर्ष से कम आयु के लिए एक सुगम प्रवेश प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 के लिए ओपन सीटों EWS DG CWSN श्रेणी सीटों के अलावा के लिए निम्नलिखित प्रवेश अनुसूची और निर्देश प्रदान किए गए हैं। 20 नवंबर 2023 सोमवार मानदंड और उनके अंक विभाग के मॉड्यूल पर बिंदु संख्या 7 में उल्लिखित लिंक पर अपलोड किए जाएंगे। 23 नवंबर 2023 गुरुवार प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत और फॉर्मों की उपलब्धता। स्कूलों में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2023 शुक्रवार है। 29 दिसंबर 2023 उन बच्चों का विवरण अपलोड किया जाएगा जिन्होंने ओपन सीटों के तहत प्रवेश के लिए स्कूल में आवेदन किया है। 5 जनवरी 2024 ओपन सीटों के तहत प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक बच्चे को दिए गए अंक प्रणाली के अनुसार अपलोड किए जाएंगे। 12 जनवरी 2024 चयनित बच्चों की पहली सूची प्रदर्शित करने की तिथि, वेटिंग लिस्ट सहित अंक प्रणाली के तहत आवंटित अंक सहित। यदि कोई हो तो माता पिता के प्रश्नों का समाधान लिखित ईमेल वेबिक इंटरेक्शन के माध्यम से उनके वार्डों को पहली सूची के लिए अंक आवंटन के संबंध में 13.01.2024/22.01.2024 के बीच होगा। चयनित बच्चों की दूसरी सूची प्रदर्शित करने की तिथि, यदि कोई हो, वेटिंग लिस्ट सहित अंक प्रणाली के तहत आवंटित अंक सहित 29 जनवरी 2024 सोमवार है। यदि कोई हो तो माता पिता के प्रश्नों का समाधान लिखित ईमेल वेबिक इंटरेक्शन के माध्यम से उनके वार्डों को दूसरी सूची में अंक आवंटन के संबंध में 31 जनवरी 2024 से 6 फरवरी 2024 तक है। प्रवेश की अगली सूची, यदि कोई हो, 21 फरवरी 2024 बुधवार। प्रवेश प्रक्रिया का समापन 8 मार्च 2024 शुक्रवार। उपरोक्त अनुसूची से कोई विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्येक स्कूल उपर्युक्त प्रवेश अनुसूची को अपने नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा प्रत्येक स्कूल यह सुनिश्चित करेगा कि प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने का कार्य 15 दिसंबर 2023 शुक्रवार तक पूरा हो जाए। प्रवेश पंजीकरण शुल्क के रूप में माता पिता से केवल 25 गैर वापसी योग्य शुल्क लिया जा सकता है। स्कूल का प्रोस्पेक्टस खरीदना माता पिता के लिए वैकल्पिक होगा। निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल जो प्री स्कूल, प्री प्राइमरी और या कक्षा 1 स्तरों में बच्चों को प्रवेश दे रहे हैं, उन्हें RPWD अधिनियम 2016 में परिभाषित EWS DG श्रेणी के छात्रों और विकलांग बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता है। यह निर्देश शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) C के अनुसार है,
जैसा कि दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने 24 मई 2012 WPC न 8434/2011 के आदेश में निर्देशित किया है और इस निदेशालय के परिपत्र संख्या 2393 से 2004 दिनांक 4 जून 2012 के माध्यम से प्रसारित किया गया है। इसके अलावा सभी स्कूलों को 28 फरवरी 2012 की अधिसूचना का पालन करना चाहिए, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि प्रवेश स्तर O पर सीटों की संख्या पिछले 3 वर्षों यानी 2021 से 22, 2022 से 23 और 2023 से 2024 के दौरान प्रवेश स्तर की कक्षाओं में सीटों की उच्चतम संख्या से कम नहीं होनी चाहिए, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा छूट या निर्दिष्ट न हो। सभी प्रवेश स्तरीय कक्षाओं यानी नर्सरी केजी प्रथम और प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों का विवरण इस निदेशालय की वेबसाइट पर, साथ ही स्कूल के नोटिस बोर्ड वेबसाइट पर भी ऑनलाइन घोषित किया जाना चाहिए। प्रारूप 1 में एक हार्ड कॉपी स्कूल के प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित संबंधित DDE को 8 दिसंबर 2023 शुक्रवार तक जमा की जानी चाहिए। DDE जिला स्कूल के प्रमुख के हस्ताक्षर के तहत प्रस्तुत हार्ड कॉपी के साथ ऑनलाइन घोषित सीटों की तुलना 19 दिसंबर 2023 मंगलवार तक करेगा। सभी DDE अपने जिले में सीटों की संख्या की पूर्णता और सटीकता को सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार है। ऑनलाइन मॉड्यूल में और मुख्यालय निजी स्कूल शाखा को जानकारी भेजते हैं। प्रारूप 1 संलग्न है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने 28 नवंबर 2014 को WPC 177/2014 और WPC-202/2014 के फैसले के माध्यम से जोर दिया कि निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों को छात्रों को प्रवेश देने के लिए एक उचित, तर्कसंगत और पारदर्शी प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए। इस अवलोकन के अनुरूप सभी निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों को प्रवेश मानदंड तैयार करने और अपनाने की आवश्यकता है, जो उचित, तर्कसंगत, स्पष्ट रूप। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।